हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व चैप्टर कार्यशील पूंजी का प्रबंध मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड टॉपिक ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट परिचालन चक्र अवधारणा अर्थात कार्यशील पूंजी की गणना के लिए परिचालन चक्र अवधारणा ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट क्या होती है के बारे में अध्ययन करना है। यह कार्यशील पूंजी की नवीन अवधारणा है जो दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिकारिक रूप में संपूर्ण उपक्रम की पूंजी का वह तरल भाग है जिसकी सामान्य परिचालन चक्र की अवधि में आवश्यकता होती है, या फिर जैसे कहा जाता है कि उपक्रम की शुद्ध परिचालन अवधि में संचालन की क्रमिक अवस्थाओं में विभिन्न रूपों में जितने नकद धन की आवश्यकता होती है वही कार्यशील पूंजी कहलाती है। किसी उपक्रम में कितनी नकद धनराशि की आवश्यकता होगी यह उपक्रम के शुद्ध परिचालन चक्र की अवधि एवं परिचालन व्ययों पर निर्भर करती है। कच्ची सामग्री के क्रय से लेकर विक्रय की नकद में वसूली तक घटनाओं के क्रम को पूरा करने में जितनी अवधि या समय लगता है वह परिचालन चक्र या कार्यशील पूंजी चक्र कहलाता है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के प्रारंभ में चालू पूंजी में नकद में होती है। इसी नकद धन में कच्चा माल क्रय किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया द्वारा कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है जिसका विक्रय उधार में करने पर या यह देनदारों अथवा प्राप्य विपत्रों में परिवर्तित हो जाता है। कुछ समय पश्चात देनदारों द्वारा अथवा प्राप्य विपत्रों से राशि वसूल होने पर नकद में परिवर्तित हो जाता है, जिसका पुनः कच्ची सामग्री में विनियोग कर लिया जाता है। इस प्रकार यह परिचालन चक्र जैसा कि इस प्रकार दर्शाते हैं कि पूरे वर्ष भर इस चक्र के दौरान पूंजी का एक स्वरूप जो दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार होता है जैसे सबसे पहले कच्चा माल खरीदेंगे, फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में लेके आएंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम में लाएंगे उसको हम बोलते हैं निर्मित माल। हमारे पास निर्मित माल हो जाएगा। निर्मित माल को आगे ले जाते हैं तो हमारे पास देवी पत्र या देनदार आ जाते हैं और देनदारों से हमें वसूल होता है नकद। अर्थात सबसे पहले हम कच्चा सामान खरीदते हैं रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के बाद या फैक्ट्री में लगाने के बाद हमारे पास में आ जाता है मशीनों से निकल करके तैयार माल, उसको बोलते हैं निर्मित माल, फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड्स को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में और सेल्स डिपार्टमेंट से फिर वह सेलिंग में चला जाता है और सेलिंग में यदि कैश होता है तो तुरंत हमारे पास में कैश में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में ज़्यादातर लेन देन उधार में किया जाता है, इसलिए देनदार या प्राप्य विपत्र परिवर्तित हो जाते हैं और प्राप्य विपत्र या देनदार से हमें नकद में वसूली होती है। तो इस प्रकार सबसे पहले कच्चा माल, उसके बाद में वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, फिर डेटर्स और बिल पेबल्स, एंड में चेंज इन कैश। इसी कारण इसे चक्रीय पूंजी सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं। एक परिचालन चक्र की गणना परिचालन की विभिन्न अवस्थाओं अर्थात सामग्री प्राप्ति से लेकर देनदारों से विक्रय राशि वसूली की समाप्ति तक की अवधि में सामग्री पूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकृत दिनों का समायोजन करके की जाती है। उदाहरण के लिए किसी संस्थान में यदि सामग्री भंडार में 27 दिन रहती है, रूपांतरण अवधि 18 दिन हो, निर्मित माल स्टॉक में 27 दिन रहता हो तथा ऋण वसूली व लेनदारों को भुगतान की अवधि क्रम से 36 व 17 दिन दी गई हो तो एक परिचालन चक्र की अवधि 91 डेज अर्थात 27 + 18 + 27 + 36 + 17 होगी। इस अवधि पर संस्था की परंपराएं एवं नीतियों, तकनीकी एवं वाणिज्यिक विशेषताएं, पर्यावरण घटक आदि का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन घटकों के कारण यह अवधि कम अति अधिक हो सकती है। यह अवधि जितनी कम होगी अर्थात परिचालन चक्र छोटा होगा, कार्यशील पूंजी की उतनी ही कम आवश्यकता होगी और संस्था कम पूंजी से व्यवसाय कर सकेगी।
उदाहरण के लिए उपयुक्त परिचालन चक्र जिसकी अवधि 91 डेज हो, वर्ष में 4 बार दोहराया जाएगा। अर्थात वर्ष में प्रारंभ में विनियोग ₹1 91 दिन तक 91 दिन एक चक्कर पूरा कर लेगा, 92 दिन से दूसरा चक्कर प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से 365 डिवाइडेड बाई 91 और ये हमारे पास हो जाएंगे। अब यदि संस्था के वर्ष भर में कुल 5 परिचालन चक्कर मान लिए जाएँ तो इस अवस्था के अनुसार इसे वर्ष में 1,25,000 रुपये और 1,25,000 रुपये तो 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में 5 लाख रुपए की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 4 और ये यदि 91 डेज का एक राउंड होता है तो हमारे पास में 4 चक्कर पूरे होते हैं। 4 चक्कर पूरे होने पर एक साल में यदि 5 लाख रुपए खर्चा हो तो 5 लाख रुपए खर्चों में 4 चक्करों का डिवाइड करने पर जो 1,25,000 रुपये आता है वही हमारे पास में वर्किंग कैपिटल कहलाती है। इस प्रकार से वर्किंग कैपिटल हम काउंटिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।